चलिए एपी के कुछ इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम्पलर के हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें इस तरह से आपको एपी दी है और आपको ऑब्वियसली क्योंकि प्लस दिया है तो यानी सम निकालना है कितनी टर्म्स का 11 टर्म्स का। तो इन क्वेश्चंस में कई स्टूडेंट्स अगर अटेम्प्ट भी करते हैं तो उनको आदत क्या होती है, ये पहली टर्म ले लेंगे, ये दूसरी, ये तीसरी, और आप खुद ही देख रहे हो टर्म्स कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं। तो इसको आसान करने का तरीका होता है, आप क्या करिए, इनको स्प्लिट कर दीजिए। जैसे कि ये हो सकता है a अपॉन ए प्लस बी और ऐसे ही माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इस तरीके से। या उससे भी अच्छा क्या रहेगा ना, आप सब में से सबसे पहले ये कॉमन ले लीजिए क्योंकि सभी में डिनोमिनेटर में a प्लस बी है। तो अब ये बचेगा क्या, हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर ही खत्म कर दिया। तो अब है हमारे पास a माइनस बी प्लस 3a माइनस 2b प्लस 5a माइनस 3b, और ये सब चीजें कितनी बार तक हमें यूज करनी है, 11 टर्म्स तक ऐसा चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्टेप जो करना है वो ये कि अब इनमें जितने भी ए वाले हैं लाइक टर्म्स जिन्हें कहते हैं उनको अलग कर दो और जो बी वाले हैं उनको साथ में ग्रुप कर दीजिए। तो ए उसके साथ 3a देन 5a अगेन, क्योंकि 11 टर्म्स तक है तो ये भी कितनी बार होगा, 11 टर्म्स तक ऐसा चलेगा। और जब बी वालों को साथ में करेंगे तो आप देख सकते हैं माइनस कॉमन आ रहा है, तो वो बन जाएगा b, फिर प्लस 2b प्लस 3b एंड सो ऑन। कितने टाइम तक, 11 टाइम या 11 टर्म्स। एनी इशू? ठीक है, देखिए मैंने अभी सिर्फ इतना किया। अब एक चीज और आप देखिए, चाहो तो अब यहाँ पे इसको फर्स्ट टर्म लेके कर सकते हैं शुरू, बट मैं एक चीज और करता आपकी जगह होता, इन सब में से कुछ कॉमन दिख रहा है, मैं उसको भी बाहर ले लेता ताकि सिर्फ नंबर्स में गेम आ जाए, जिसको करने की आपको ऑलरेडी बहुत आदत है। और यहाँ पे बी, तो पहली चीज आप यहाँ से यहाँ तक में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कितने कॉम्प्लिकेटेड चीज को हमने कितना आसान बना दिया है। तो एपी आप सबको ही फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो n/2, n कितना है 11, सो 11/2 2a यानी 2 into 1 प्लस 11 minus 1 into d। अब d कितना है 2, 3 minus 1 2। तो ये हो गया हमारा ये ब्रैकेट का, ठीक है, a इंटू ओके ब्रैकेट शुरू, और फिर ऐसे ही b वाले केस में करेंगे तो फिर से n/2 यानी 11/2 देन 2a प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1, और इस बार d कितना है 1, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो रहा है, ब्रैकेट खत्म। अब देखिए 1/a प्लस b, अब इसको सॉल्व करने की बारी a के साथ 11/2। अब ये सब कुछ सॉल्व करके क्या आएगा आप लोग बता सकते हैं, ये हो गया 2, दिस इज 10, तो 10 into 2 20, 20 प्लस 2 कितना बना 22। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें तो b के साथ 11/2 मल्टीप्लाई में है, दिस इज 10 into 1 10, 10 प्लस 2 12 हो गया। अब 2 और 22 अगेन 2 और 12 भी कैंसिल, तो 1/a प्लस b एंड इन ब्रैकेट अब ये 11 into 11 121a माइनस 11 6 66b। तो बस ये आपका आंसर है 121a माइनस 66b अपॉन a प्लस b। ये आपका आंसर है। करने को आप इसमें से अभी भी कॉमन ले सकते हो 11, तो ये क्या दिखेगा फाइनली 11a माइनस 6b अपॉन a प्लस b और बाहर 11। ऐसे छोड़ो वैसे छोड़ो, मेरे अकॉर्डिंग दोनों ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे करना है। एनी डाउट? श्योर? तो ये स्मार्ट वे प्लीज ध्यान रखें, काम आसान ही होगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी करोगे अगर इसको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लेके, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर सही आएगा। बस मुझे ऐसा लगता है सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, एक दो बार खुद करके देखना, फिर भी डाउट हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस तो बताओ इनमें से कौन सा करना है, आपके सामने क्वेश्चंस हैं, बताइए क्लास। टेंथ, चलिए तो क्वेश्चन है स्प्लिट 207 into 3 पार्ट्स।
आपको बोला है 260 को 3 हिस्सों में तोड़ो ताकि तीनों हिस्से जो है वो एपी फॉर्म करें। जब भी आपको खुद से 3 पार्ट्स बनाने हो यानी एपी की 3 टर्म्स बनानी हो जिनका सम दिया हो, ये बात ध्यान से सुन ले, ठीक है। जब भी 3 टर्म्स का सम दिया हो और तीनों टर्म्स के बारे में कुछ नॉलेज ना हो तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको मिडिल टर्म लेनी है ए, ना कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगली टर्म ए प्लस बी और इससे पहले वाली ए माइनस डी, ये काम कर लेना बस। तो ये याद रख सकते हो बात को, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। तो हम मान लेते हैं लेट दिस बी आर एपी। अब हमें गिवन है ये तीनों जो टर्म्स हैं ये 207 को डिवाइड करके बनी है। डिवाइड का मतलब है 3 हिस्से करती है, तो तीनों को कंबाइन करूंगा तो 207 बनेगा, यानी वो सम दिया है। तो हमें पता है इन तीनों का सम 207 है। तो और सम में क्या करूंगा, प्लस में लिख दूंगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी 207। अब ध्यान से देखो, एक डी नेगेटिव है एक डी पॉजिटिव, तो कैंसिल हो गए, क्या आया 3a इक्वल 207। तो a आएगा 3 डिवाइड में जाके, तो 3 6 द 18 और 9 द 27, a आ गया। अब d की बारी, तो क्वेश्चन में कुछ और दिया होगा जिसको यूज करके हम d भी फाइंड कर सकते हैं, और जब a और d दोनों आ जाएंगे तो तीनों पार्ट पता चल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बोला है। क्वेश्चन में आगे दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, क्या वैल्यू गिवन है 4 6 2 3। ओके, तो दिस इज इन द क्वेश्चन। अब 2 स्मॉलर पार्ट मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं एपी में, यूजुअली हम ये करेंगे ना कि पहली टर्म छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, यानी ए और a माइनस डी का प्रोडक्ट है 4 6 2 3। इसमें a की वैल्यू डाल दो 69 माइनस डी 4 6 2 3। अब मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बहुत क्वेश्चंस करने हैं, आपको कुछ नहीं करना, 69 को डिवाइड में ले जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद डी वहाँ ले जाके पॉजिटिव कर देना, ये नंबर यहाँ ले आना, माइनस हो जाएगा, डी आ जाएगा। जब डी भी आ गया बस a माइनस डी, ए और a प्लस डी में दोनों वैल्यूज डाल देना और आपका आंसर तैयार है। लॉजिक क्लियर? यस। कैलकुलेशन में कोई इशू तो नहीं? आगे बढ़े? यस। चलिए अब बताओ आपको अगला क्वेश्चन यानी 11th करना है या कुछ और करना है? करना है 11। ओके, क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 33। फिर से 3 टर्म्स की बात आ गई, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 33। जब टर्म्स नहीं पता, अगर क्वेश्चन आप देख सकते हो एपी नहीं गिवन, टर्म्स नहीं गिवन, ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे तो एग्जाम्पलर खोल लो, उसके ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 3 टर्म्स की बात आ गई तो फिर से आपको वही करना है, a माइनस डी ए प्लस डी, उनका सम कितना गिवन है 33। तो जब प्लस करोगे तो d से d कैंसिल, 3 आ गया 33, 3 डिवाइड में गया, a कितना आ गया 11, a आ गया 11 आराम से। फिर आपको पता है d के लिए एक और बात गिवन होगी क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आगे बताया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। पिछले वाले में जो अभी हमने किया उसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट था, इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। थोड़ा सा लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म यानी a माइनस बी, थर्ड टर्म यानी a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 29। कुछ नहीं करना, दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर वो एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29। Oh sorry, if the product of first and third term is not 29, please क्वेश्चन ढंग से नहीं करो, मेरे को फंसाओगे, ठीक है। Exceeds the second term by 29. Okay, so इनका जो प्रोडक्ट है वो सेकंड टर्म से यानी a से 29 ज्यादा है, ये कह रहा है। अब ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन प्लीज पूरा सही से पढ़ना पेपर में। अब ये आइडेंटिटी लगा दी, a की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 11 प्लस 29, 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 40। तो डी स्क्वायर वहाँ ले गया, ये इधर आके माइनस हुआ, 121 से 40 माइनस होगा, कितना आएगा 81। किसका स्क्वायर है 9, तो आंसर क्या होगा 9। गलत जवाब, जब स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस लगाओगे। तो यहाँ पे 2 डी की वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक है 9 और एक है माइनस 9। तो अब आप इसके बाद बताओगे, एक बार a को लोगे 11 और d को लोगे 9 और फिर अपनी तीनों टर्म्स बताओगे क्या है, और इसी तरह नेक्स्ट टाइम a को लोगे 11 और d को लोगे माइनस 9 और फिर से बताओगे, यानी 2 पॉसिबल एपीज हैं यहाँ पे। तो 11 बीच में लिखा,
क्योंकि वो तो ठीक है। अब जब यहाँ a माइनस डी करोगे तो कितना आएगा 2 और जब a प्लस 13 तो 13 नहीं 20 20 11 प्लस 9 13 आज डेट है। अरे मैं ठीक है। और इधर आते हैं तो जब a माइनस डी करेंगे तो 11 माइनस माइनस 9 बिकम्स 11 प्लस 9 यानी कि 20 और जब ऐड करोगे तो इट बिकम्स 2। तो देखा जाए टर्म सेम ही है बस ऑर्डर उल्टा है। तो ये भी एपी हो सकती है ये भी एपी हो सकती है। आ गया अभी। तो अब 3 टर्म्स अननोन वाला क्वेश्चन अगर एपी का आता है तो कर पाएंगे सब? आया ना? थोड़ा जोश में बोलो ना। तुम तो ऐसे हो गए समय में आ गए कि भाई ये सब करना पड़ेगा। याद दिला दूं फिर से, भगवान नहीं आएंगे ऐसे करके रोशनी डाल के शीट पे आंसर दिखाने, ठीक है? और बातें भी आपको खुद से करनी है, ठीक है? बिना नाम नहीं लेते हमारे सीक्रेट एजेंट्स का, सॉरी। चलो अब तो पता चल गया। द एंगल, ओके, अच्छा ये वाला देख लो, बहुत ही इजी है, ठीक है, बट डिफरेंट है। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स। क्या करें भाई, कुछ भी नहीं दिया हुआ, एपी नहीं दी हुई, ट्रायंगल है। देखो अब ट्रायंगल के चक्कर में आप सिर्फ फोकस करते रहोगे ज्योमेट्री में, ट्रायंगल में ये होता है, ट्रायंगल में वो होता है, पर ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं? 3। तो 3 चीजें एपी में, अब चाहे वो ट्रायंगल के एंगल हो या आपकी 3 गुल्लक में पैसे हो, ठीक है, करोगे क्या? जो भी सिखाया, a माइनस डी और a प्लस डी, तो एंगल्स को यही लेट कर लो, a माइनस डी a और a प्लस डी। अब एक चीज बताइए, यहाँ तो सम भी नहीं दे रखा, मैंने आपको बोला है जब भी कुछ 3 टर्म्स की बात होगी सम देगा ताकि d कैंसिल होके a मिल जाए। पर थोड़ा सा दिमाग पे और जोर डालोगे तो आपको याद आएगा, अरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, ठीक है? और फिर फटाफट आप सबको बताओगे, और फिर 180 बता देना, बस पकड़े नहीं जा रहा। हाँ ठीक है, बताना मत वैसे फिर से, सॉरी नहीं हुआ कुछ, ठीक है? अब प्लस कर दिया, 3a इक्वल टू 180 आ गया, a इक्वल टू 60 आ गया। अब उसके बाद कोई कंडीशन दी होगी जो अभी हमने पढ़ी भी थी। कंडीशन क्या है? ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट यानी a प्लस डी इज ट्वाइस सबसे छोटा a माइनस तो यानी a प्लस डी इक्वल टू 2a माइनस 2d, तो ये 3d इक्वल टू a आ गया, और a की वैल्यू तो हमने निकाली थी अभी 60, तो d कितना आ गया 20। अब a भी है d भी है, तुम्हें कौन रोक रहा है नंबर लेने से? मैं तो नहीं, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बरसों से नहीं देखा पेपर में। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड वालों को बहुत पसंद होते हैं। एक तो जो हमने सबसे पहले किया, फिर ये 3 टर्म वाले लॉजिक हो गए क्लियर। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, काफी करते हैं इस टाइप का, आपने किया हुआ है, बस लिखने का तरीका अलग है। ओके, तो हमारे पास है 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 287। आपको बोला है फाइंड x, ठीक है? तो मुझे पता आप क्या सोच रहे हो, ठीक है? नहीं, ठीक है? आप देखिए, जब ये है, एक तो वो था ना x ढूंढा था क्वेश्चन में, मिला भाई, ठीक है, ऊपर था, ठीक है? अब ये 1 + 4 + 7 ये सब चल रहा है। अब बेसिकली एपी है हमारे पास या नहीं है? एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 1। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 - 1 3, ठीक है? ये क्या चीज है 287? SN है, राइट? क्योंकि प्लस करके लिखा हुआ है, तो हमें जो जो पता है हमने नोट कर लिया। A है 1, D है 4 - 1 यानी कि 3, और SN है 287। हमें नहीं पता कितनी टर्म्स हैं, तो n के बारे में हमें कोई नॉलेज फिलहाल नहीं है। और x क्या है? an को ही यहाँ पे बस x बोल दिया, ठीक है? अब ये क्वेश्चन बिना x के भी आ सकता है, ठीक है? तो आपको बोलेगा एक AP है 1 4 7 10, बताओ लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए कि सारी टर्म्स का सम कितना हो? 287। अब इसी को इंग्लिश में बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब ऐसा ही दिखेगा एग्जैक्टली, वो ऐसे लिखा आ जाए तो भी दिमाग लगा लेगा। अब an निकालने के लिए n चाहिए, हम जानते हैं, तो चलो भाई SN पता है, तो SN का ही फॉर्मूला लगेगा, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1d। SN है 287, n तो पता नहीं, a है 1 और d था हमारा 3,
तो ये चलो अभी नहीं लाते, क्या पता वहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो, देख लेंगे। 2 + 3n - 3 कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इस 2 को यहाँ ले आओ, कितना बना 7 × 14, 1 ऊपर 8 × 16, 7 1 ऊपर 5 और n 3n - 1 ब्रैकेट खोल लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3n² - n, उसको उधर ले जाइए। बस इसके आगे मैं नहीं कर रहा, इतना समय नहीं है अब हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक चैप्टर आता है आप सबको करना। अब चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो या फिर डी लगा के x निकालो, आपकी मर्जी है। जो x नहीं यहाँ पे n निकाल लो, आपकी मर्जी है। n आ जाएगा, जब n आ जाएगा तो an निकाल लेना an के फॉर्मूले से। हो गया? ठीक है। अब बुक निकाल लो, ठीक है। अब इसमें से चुन चुन के अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कौन कौन से हैं। तो मैं शुरू करता हूँ एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ, जो कि पेज नंबर 54 पे मिलेगा। तो सब पेज नंबर 54 पे आ जाएं, और उसमें क्वेश्चन नंबर 26 है। ये आप में से किसी के प्री बोर्ड में भी आया था, एंड आई थिंक उसका नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, पर आप हैं वो, ठीक है। तो क्वेश्चन है Sn denotes sum of n terms of AP. You need to prove that S12 is equal to 3 times S8 minus S4. हमें कोई AP नहीं दी गई है यहाँ पे, ठीक है। AP नहीं है, बस सीधा बोल दे ये प्रूफ करो। तो हम जनरल टर्म्स को ही लेके चलेंगे, तो हम खुद से बता देंगे। ये चीजें बतानी जरूरी होती हैं। लेट फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। अब यहाँ क्लियर कि Sn का फॉर्मूला लगना है, ठीक है। अब Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो मैं अभी नहीं लिख रहा, एग्जाम में लिख देना। अभी आप कुछ मत करो, प्रूव करने के चक्कर में मत पड़ो, आप ये तीनों चीजें फाइंड करो। तो S4 निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 4/2 2a प्लस 4 - 1 b। तो 4/2 तो हो गया 2, ये है 2a प्लस 3d। सॉल्व करके क्या आया, 4a प्लस 6d। तो क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, बट एक्चुअली में कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप ऐसे S8 निकाल लो, तो 8/2 2a प्लस 8 - 1d, यानी 4 टाइम्स 2a प्लस 7d। ब्रैकेट ओपन करिए तो 8a प्लस 7 4 28d। और क्या चाहिए, S12 12/2 2a प्लस 12 - 1 इंटू d, ये हो गया 6। दिस इज 2a प्लस 11d, तो ये बन गया 12a प्लस 66d। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम आ रही होगी। इट्स जस्ट आप क्वेश्चन देख के 10 मिनट तक सोचते रहे तो क्या करें, सोचना नहीं है, सीधा आपको दिख रहा है 3 बार S लिखा है तो Sn का फॉर्मूला लगा दो 3 बार। अब LHS RHS खेल लेते हैं। LHS तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, अब बस हमें करना क्या है, RHS लो, जो कि है 3 टाइम्स S8 माइनस S4। यहाँ वैल्यूज डाल दो, तो S8 की जगह क्या आएगी वैल्यू, 8a प्लस 28d माइनस S4 में वैल्यू क्या आएगी, 4a प्लस 6d। दिखने में क्वेश्चन मुश्किल है कुछ भी नहीं इसमें। अब ब्रैकेट ओपन करिए, साइन माइनस का है तो ये साइन चेंज होंगे, ध्यान रखिएगा। What is 8a minus 4a? 4a। 28 में से 6 गया 22, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 और ये 66d। लेट मी सी, क्या ये सेम चीज नहीं है? Yes, तो दिस इज नथिंग बट S12, हेंस वेरीफाइड। हो गया खत्म क्वेश्चन, इजी था ना। बस देखने में मुश्किल लगता है क्योंकि AP नहीं है, कुछ नहीं है, तो टेंशन में रहते हैं स्टूडेंट्स, बट कोई बात नहीं है, आप आराम से करिए। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट AP के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ अभी सारे, ठीक है। पहले भी हमने कुछ करे हुए हैं, बट स्टिल लेट्स सी कितने कवर कर पाते हैं अभी क्लास में। बता देना जैसे ही अगला शुरू करना है, तो आई एम रेडी, कर दें, ठीक है। Okay, let me find another अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, आपको वो तो आता ही है, जब NCERT में एक क्वेश्चन है जिसमें बोलता है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालो, तो AP को हम रिवर्स कर देते हैं और फिर A20 निकालते हैं। वहाँ यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है
सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालो, ठीक है। तो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स एपी दी है, तो जब लास्ट की बात आती है आप एपी को फिर से क्या करो, रिवर्स कर दो, तो वो लास्ट 10 टर्म्स आपकी पहली 10 टर्म्स बन जाएंगी और आप फिर S10 निकाल दोगे, एपी गिवन है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 30 जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब आता हूँ एक क्वेश्चन पे 31 पे, उसके बाद में है तो इजी में, बट फिर भी एक बात बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा, ये बस बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स निकालना है, यानी S7 निकालना है, ठीक है। विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 9। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको कुछ मल्टीपल वाली बात ना एक साथ सारी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको बोले सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2, तो यानी 2 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो, 2, 4, 6, 8 ये सब होंगे। बोले मल्टीपल ऑफ 10 तो 10, 20 वगैरह, और कई बार वो रेंज भी देता है, ठीक है ना। ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, तो फिर हम उस तरह से सोचते हैं, 100 से शुरू करेंगे, फिर 104, ऐसे करते करते लास्ट देखेंगे कौन सा आ रहा है, ठीक है ना, 3 डिजिट में रहेंगे। अब जब लेकिन बोलता है मल्टीपल ऑफ दिस एंड दैट, जैसे मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, तो आपको 2 के मल्टीपल्स और 3 के मल्टीपल्स अलग अलग नहीं सोचने हैं। वो कह रहा है ऐसे नंबर चुनो जो 2 के और 3 के दोनों के टेबल में आते हो। भाई ऐसे जो भी नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आते हैं, वो 6 के टेबल में ही तो आते हैं, यानी उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आता है, यानी 6 आता है। तो आपको 6 का टेबल देखना है, ना 2 का ना 3 का। बात समझ आ रही है? ये कब करना है, जब बीच में एंड लिखा हो, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड, जैसे यहाँ पे लिखा है एज वेल एज, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 9, यानी आपको 2 और 9 का एलसीएम लेना है, जो कितना है 18, और 18 के अकॉर्डिंग सोचना है, ना 2 के अकॉर्डिंग ना 9 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे तो आप कर लेंगे, इतना एक्सपीरियंस है आप लोगों को, ठीक है। तो एपी खुद बना लेना, और इसने 7 टर्म्स बोला है, तो एन को 7 लेते हुए कर देंगे जी। अब मैं आ रहा हूँ एक क्वेश्चन, अच्छा सैंपल क्वेश्चन 1 उसी पेज पे सबसे नीचे, इंपॉर्टेंट। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32, और उसके बाद कुछ बातें बोली है। मेन बात है पहली लाइन ही। अब आपको फिर से इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो एपी नहीं गिवन, हमने अभी किया 10 मिनट पहले कि सम ऑफ 3 टर्म्स जब पता हो तो क्या करते हैं, बीच वाली टर्म को ए लेते हैं और a माइनस बी और a प्लस डी। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 4, तो इसमें कहानी अलग है। वैसे तो ये सैंपल क्वेश्चन है, सॉल्व है, तो आपको दिख भी गया होगा क्या करना है, बट अगर किसी ने नहीं देखा तो बोर्ड पे देख लो। 4 टर्म्स के केस में आपको a किसी को भी नहीं लेना, आपको a माइनस डी लेना है, a प्लस डी लेना है, फिर अच्छा अब अगर आप ये लेते हो तो इन 2 टर्म्स को माइनस करना, दिस माइनस दिस कितना आएगा, a प्लस डी माइनस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब अक्सर क्या होगा ना, ऐसे करते करते बंदे के दिमाग में क्या आएगा, ये लिख दो और ये लिख दो, बहुतों के साथ ऐसा होता है। आप इन 2 पे फोकस करो, जरा माइनस करके देखें, तो a प्लस डी माइनस a माइनस डी कितना आएगा, a से a कट जाएगा, आंसर आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस d नहीं 2d है। तो इसमें अगर आप ये कर दोगे तो ये तो सिर्फ d ऐड हुआ ना, तो ये गलत आंसर देगा। आपको क्या लेना है, 2d कम करना है इधर और 2d बढ़ाना है वहाँ। तो हमारी जो AP हमें लेट करनी है उसमें फर्स्ट टर्म होगी a माइनस 3d, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2d, ठीक है। अगेन थोड़ा अलग है, जब तक करा नहीं होता पेपर में नहीं पता चलता ऐसा करना है, अब ध्यान रहेगी ये चीज़ भी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम दिया हुआ 4 टर्म्स का हमें, और ये सॉल्व है, तो इसको बोर्ड पे करूँ थोड़ा थोड़ा या वहीं से देख लें, ठीक है। अब यहाँ आप खुद देख सकते हो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन APR, यही लिखा है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। और हमें क्योंकि सम गिवन है, अब जब प्लस करेंगे तो आपको दिख रहा है साफ, 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, आएगा 4a। तो सम करने से हमारा आंसर 4a आएगा, और हमें सम की वैल्यू गिवन है 32, तो a कितना आ गया 8, ठीक है। फिर से कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी जिससे d निकाल पाए, तो देखें आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, इसकी रेशियो किसके साथ, रेशियो मतलब डिवाइड हो गया, किसके साथ, 2 मिडल, प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स, यानी a माइनस डी इंटू a प्लस डी, और ये रेशियो कितने गिवन है 7/15। अब आपको यहाँ पे या तो a की वैल्यू सीधा डाल दो, तो हो जाएगा 8, a की जगह हर जगह मैं लिख रहा हूँ 8,
8। अब ये आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी, तो दिस इज 8 स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे 8 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, तो 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब तो लॉजिक तो मैंने देखो सारा ही बता दिया, अब कैलकुलेशन बची है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, डी स्क्वायर आएगा, आंसर हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जांपल है। सॉल्व करके डी स्क्वायर आ रहा है 4, जो आप कर लेंगे मुझे पूरा यकीन है। जब डी स्क्वायर 4 आएगा तो डी कितना हो गया प्लस माइनस 2, तो यानी फिर से दो केस बनेंगे। केस 1 में a लेंगे 8 और d लेंगे 2, और केस 2 में a लेंगे 8 और d लेंगे -2, और फिर से यहाँ पे a p निकाल के हम अपनी चारों टर्म्स लिख देंगे। क्या मुझे लिखने में टाइम वेस्ट करना चाहिए? नो, थैंक यू। इजी? एनी डाउट? श्योर? स्पीड में तो नहीं चल रहा ज़्यादा? ठीक है, आप इसे घूरो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूँ अच्छा सा। वैसे तो अच्छे क्वेश्चन बहुत हैं। चलिए घूर लिया, पेज 57 पे आ जाओ, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.4 एक्चुअली में डिफिकल्ट है, तो बहुत ध्यान से करना। चलिए, कुछ कहना है? ठीक है, अब देखो इसमें 5th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। अच्छा, एक चीज ध्यान से, जब बिटवीन 100 एंड 200 बोलते हैं तो 100 और 200 इंक्लूडेड नहीं होते, यानी आपको 101 से लेके 199 तक के बारे में सोचना है। लेकिन वहीं अगर लिखा होता फ्रॉम 100 टू 200, तो 100 को भी सोचते, 200 को भी सोचते, ये बात पे ध्यान रखिएगा। तो इसने बोला है 100 और 200 के बीच में, तो हम माइंड में रख रहे हैं 101 से 199 तक के बारे में सोचना है। सम ऑफ इंटीजर्स निकालना है फर्स्ट पार्ट में, विच आर डिविजिबल बाय, एंड सेकंड नॉट डिविजिबल बाय 9। और हमें इनका क्या निकालना है? सम निकालना है। ठीक है, वहाँ हिंट लिखी है, मत पढ़ो, ठीक है, वरना फिर दिमाग नहीं चलेगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। एपी हमें बनानी है। पहला नंबर जो 100 से बड़ा हो, 9 के टेबल में आता हो, वो कौन सा होने वाला है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे तो तरीका बता रखा है, 100 को डिवाइड कर लो और रिमाइंडर के अकॉर्डिंग सोच लो। 108 हो गया, ठीक है। तो यानी फर्स्ट टर्म इज 108, नेक्स्ट टर्म इसमें 9 प्लस कर दो तो कितना होगा? 117, फिर 126 हो गया। आप चाहो तो लास्ट टर्म भी पता लगा सकते हैं, क्या होगी? देखो चलो मैं एक तरीका बताता हूँ जिसको नहीं पता कैसे सोचते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म का आपको 200 तक सोचना है, इसको आप डिवाइड कर दो 9 से, तो कितना है? 9 टू द 18, फिर 20 आया, 9 टू द 18, रिमाइंडर कितना आया? 2। यानी 200 में अगर ये 2 एक्स्ट्रा ना होता तो 9 से चला जाता, तो 200 में से 2 माइनस कर दो, क्या आया? 198। यानी आपकी लास्ट टर्म क्या है? 198। ये तरीका होता है, ठीक है। और सेम काम अगर मैं 100 से करता तो रिमाइंडर जो आता है ना, हम ये सोचते हैं इसमें क्या ऐड करें कि 9 बन जाए, इस तरह से होता है। जैसे मैं करके भी दिखा दूँ, अगर 100 से करता, अगर मैं सेम चीज़ पहली नंबर पता लगाने के लिए 9 बनता, 9 फिर 10 बनता, 9 बनता, 9 रिमाइंडर कितना? 1। तो इसमें रिमाइंडर माइनस नहीं करना, क्योंकि आप 100 में से 1 हटा दोगे तो आप और पीछे चले जाओगे ना, हमें तो आगे जाना है। तो सोचो इसमें क्या प्लस करूं कि 9 बन जाए? 8। तो इसलिए 100 में 8 प्लस करा और हमें पहला नंबर मिल गया। तो ये ट्रिक होती है पता लगाने की, पहला नंबर और आखिरी नंबर क्या होगा, ठीक है। डाउट है? ओके, तो हमें नंबर्स मिल गए हैं। अब नंबर्स मिल गए, एपी मिल गई, एपी मिल गई, तो अब तो तुम वैसे कहोगे सर हम सब संभाल लेंगे, तो एसएन का फॉर्मूला लगाने का मन करेगा, लेकिन एन नहीं है ना, तो एन है, बट दोनों एसएन के फॉर्मूले में n/2 तो आता ही है, तो n के बिना तो सम हो नहीं सकता। तो इसलिए पहले n निकालेंगे यूजिंग ऑब्वियसली
an का फॉर्मूला, तो यहाँ आएगा 198, यहाँ 108, इधर 9, या इधर जाके माइनस कर लो, कितना आया 8 से 8 वाह 9 डिवाइड में 10, तो यानी ये टोटल 11 टर्म्स है, ठीक है। n आ गया, अब तो Sn खुद निकाल लोगे आप, अब तो छोटे वाला फॉर्मूला लगा लो, बेटर है, S11 n/2 a प्लस an लगा लो, 108 प्लस 198, सॉल्व करते रहना, ठीक है। मेन थिंग इज लॉजिक, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ आज। आ गया समझ? फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। डिफिकल्ट जो है वो है सेकंड पार्ट, ठीक है। अब यानी ये जो नंबर्स हमने इसमें लिखे थे, ध्यान से सुने, सच में डिफिकल्ट है तो है, ठीक है। मैथ्स में कुछ ही क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं एक्चुअली में बोलता हूँ डिफिकल्ट है, वरना मैं हमेशा आपको बोलता हूँ मैथ्स इज इजी, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, दिस इज डिफिकल्ट, ठीक है। अब अगर बोलता है नॉट डिविजिबल बाय 9, उसका मतलब ये हुआ 101 से लेके 199 तक इन नंबर को छोड़ के सारे नंबर हो गए। तो अगर मैं उन्हें कॉमा डाल डाल के लिखने लगूँ तो एपी तो बनेगी नहीं। इनिशियली आपको लगेगा एक एक का गैप है, पर सडनली 108 गायब हो जाएगा तो वहाँ 2 का गैप आ जाएगा, तो एपी तो नहीं रही ना। तो यहाँ पे एपी का फॉर्मूला कैसे लगाएं? तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली होता ही नहीं है। आपको अब करना क्या है, देखिए, आपको 101 से लेके लगातार 199 तक का सम निकालना है। निकाल लिया? मान लीजिए निकाल लिया, ये तो एपी है, इसमें तो कोई गैप नहीं है। मैंने कहा सारे नंबर्स का सम निकालो पूरे ग्रुप का, तो इसमें ए क्या हो जाएगा, डी कितना हुआ 1, एन तो निकल जाएगा आराम से। वैसे तो आप ए एन के फॉर्मूले से ही शो करना है एन कैसे निकला है, बाकी हमें ट्रिक आती है, प्रोबेबिलिटी में सीखी थी जब लगातार नंबर हो तो पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर माइनस 1, तो 199 प्लस 101 300 में से एक हटा दें तो 299 नंबर हैं, प्लस 1 सॉरी, और नंबर को माइनस करना है एंड देन प्लस 1 करना है, उल्टा प्लस माइनस के लिए। तो दिस माइनस दिस बिकम्स 98 और उसमें प्लस 1 यानी 99, सॉरी यार। चलिए, तो ये हो गया, वरना इसमें तो बहुत इजी भी था। आप 101 से गिन रहे हो, एक तरह से 1 से गिन रहे हो, 99 तक गिन रहे हो, तो 99 नंबर ही तो है, बट आपको एपी से शो करना है, यानी इसी तरीके से एन निकाल के दिखाना है। अब एन आ गया, क्या एस 99 निकाल सकते हैं? यस, ए डी एन सब कुछ है ना हमारे पास, ए एन तक है तो निकल गया, ठीक है। इस वाले आंसर को अगर मैं ए नाम दूं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, इस वाले को अगर मैं बी नाम दे दूं, अगेन बोल रहा हूँ पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आना है ना एपी का बड़ा। अब हम करने वाले हैं 50 क्वेश्चन, सारे सॉल्व करने बैठे तो आपको ही पता है कितना टाइम जाएगा। स्टिक टू द लॉजिक, लॉजिक सारे सीख के जाओ, पेपर में से जो सा भी आएगा वहाँ पूरा कैलकुलेट कर देना, ठीक है। यही तैयारी करने का तरीका होता है बोर्ड का। आप एक एक क्वेश्चन पूरा करने बैठे, आप 5 चैप्टर ही कर पाओगे फिर, तो ऐसे नहीं करना होता। चलिए, अब यहाँ पे आ गए। अब एक बात बताइए, आपने पूरे 101 से 199 तक का सम निकाल लिया ऑलरेडी, उनमें से आपको उन सब का सम भी पता है जो 9 से डिविजिबल थे। अगर मैं इन्हें माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बाकी सबका सम, वही तो चाहिए था। तो हमें जो चाहिए वो बेसिकली हमें b माइनस ए से मिलने वाला है हमारा आंसर, यानी 101 से लेके 199 तक सभी नंबर्स का सम, उसमें से जो सिर्फ 9 के डिविजिबल नंबर्स थे उनके सम को हटा दो, तो बाकी सबका ही तो सम बचेगा जो इसने हमसे मांगा था और जो हम एपी के थ्रू निकाल नहीं पा रहे थे। इसलिए बोला हाई लेवल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पलर का है, तो बोर्ड में आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकता है। और फिर से बता रहा हूँ, जिस तरह बोर्ड वाले पिछले 2 साल से लेवल बढ़ा रहे हैं पेपर का, और पहला पेपर मैथ्स रख दिया है, तो कुछ नहीं कह सकते। मैं तो मान के चल रहा हूँ पेपर मुश्किल आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीदें पूरी रखिए, पेपर में आ सकती है। आ गया? कुछ भी पूछना है दोबारा पूछ सकते हैं, आपको पता है फुल फ्रीडम होती है। नो नथिंग, ठीक है। अभी आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप बाद में कह रहे हैं खुद नोट कर लेंगे या वीडियो से समझ लेंगे। सो अगला अच्छा क्वेश्चन ढूंढे। क्या कह रहे हो सर, ये ज़्यादा ही अच्छे हो रहे हैं? चॉइस में आएगा मैं वो वाला कर लूंगा सर, वरना एक चॉइस तो होती ही है।
गुड इवनिंग, जाइए आपकी क्लास दूसरे रूम में। वरना एक चॉइस तो होती ही है, वो क्या होती है? छोड़ो परे, ठीक है। ऐसी बातें नहीं, बट कुछ लोग तो सोच रहे हैं ऐसा। चलिए, मैंने तो किसी को नहीं देखा। कौन देख रहा है? तेरे को देख रहे हैं? तू ऐसा करने वाला है? नहीं कह रहा वो। चलो आओ भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, 6th क्वेश्चन। देखिए क्या है। रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म इज 2:3। तो जो दिया है भाई, देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए चुपचाप जो पढ़ते जाओ, लिखते जाओ शीट पे, तब दिमाग चलाओ, ठीक है। 11th टर्म 18th टर्म की रेशियो, यानी A11 रेशियो A18 इज 2:3। मतलब A11 बाय A18 2/3। तो मैंने दोनों चीजें लिख ली। आगे देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। अच्छा, रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म मांग रहा है। एंड ऑल्सो रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ये तो डिमांडिंग बहुत है। रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। अच्छा, इनके एसएन की भी रेशियो निकालनी है। देखने में तो क्वेश्चन अच्छा सा लग रहा है, बोर्ड टाइप का। क्या कर रहे हो? हमने तो कभी देखा नहीं, स्कूल में नहीं कराते ये सब। खुल के बोलो, कौन सा मैंने स्कूल का नाम लिया? किसी स्कूल में नहीं कराते ये सब? नहीं सर। और प्री बोर्ड में दे देते हैं ऐसी बातें। क्या करें? एन का फॉर्मूला लगा दें, पक्का उससे कुछ होएगा? देखो मुझे तो पता है मेरे दिमाग में कि मुझे कहाँ जा सकता हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। आसान भी बहुत है, ये बता दूं, बट मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। और जो वीडियो से आपके अलावा भी अगर कोई पढ़ रहा होगा तो वो भी थोड़ा तो सोच लेना। तो मैं आपको 1 मिनट 30 सेकंड कुछ देता हूँ, ट्राई करो, कुछ बातें करनी है करो। बताओ मुझे आपके दिमाग में क्या आ रहा है। फॉर्मूला ऑब्वियसली, और कुछ तो आएगा भी नहीं। यहाँ लगाऊं फॉर्मूला, यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं जो गिवन है उसमें, ठीक है। एन का एसएन का ऑब्वियसली सर, आपके स्टूडेंट्स हैं, ऐसी चीजें तो मत पूछो हमसे, ठीक है। तो बताओ क्या लिखूं? A11 की जगह A plus 10D, और इसकी जगह इक्वल टू 2/3। तो मैं पूरा सॉल्व करूँ या बता दूं होने के पहले? लॉजिक दूं पहले, ताकि आपको पता रहे कि क्या उम्मीद है। तो ठीक नहीं, प्लीज आइए, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक टर्म्स एक तरफ करेंगे, यानी ए वाले एक तरफ, डी वाले एक तरफ। बेसिकली ए और डी में रिलेशन निकालेंगे, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे x को y में निकाल लो या y को x में निकाल लो, ठीक है। तो आप देखेंगे सॉल्व करके कि a को d में निकालना आसान है या फिर d को a में निकालना, बट इनमें से कुछ भी काम कर लो चलेगा। फिर इधर आएंगे, इसको भी फ्रैक्शन में लिखेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे, और वहां पे वो वैल्यू पुट करेंगे, तो सब कुछ एक ही टर्म में हो जाएगा और इजीली आंसर आ जाएगा। बात समझ नहीं आ रही? आ रही है? देखें थोड़ी थोड़ी, चलो दिखाते हैं आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3 चला जाएगा इसके पास, तो 3a प्लस 30d, और 2 के पास ये उड़ कर जाएगा, तो 2a प्लस 34d, ठीक है। d वाले इधर ला रहा हूँ, तो -4d इक्वल टू अरे क्या, a इधर ला रहा हूँ, 3a माइनस 2a, a वो वहां गया, तो अब बताओ, ये तो देखने में बुरा नहीं लग रहा? यहाँ पे रुक जाओ, अब आ जाओ जो फाइंड करना था, यानी पहले पार्ट पे। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, रेशियो के लिए डिवाइड ही तो करेंगे। अब यहाँ an का फॉर्मूला लगाइए, तो ये बन गया a प्लस 4d, और ये क्या बन गया? a प्लस 20d। a की वैल्यू क्या है? पुट करो ना, 4 प्लस 4 और ये 24, d से d कट गया, और 8 के टेबल में 24 आता है, तो बस फिर आंसर भी आ गया। तो क्या रेशियो आई? 1:3। क्वेश्चन दिखने में खतरनाक है, बस जो दिया है नोट करो पहले, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ते। मेजॉरिटी स्टूडेंट यही गलती करते हैं, कुछ मुश्किल आता है क्वेश्चन ही पढ़ते रहते हैं बार बार 10 मिनट तक, करें क्या करेंगे। अरे लिखना शुरू कर मेरे भाई, अपने आप दिमाग चलेगा और हाथ भी चलेगा। चलिए अब बचा क्या? ये अब आप समझिएगा, सेम चीजें तो करनी होगी। आ जाओ फिर, S5 अपॉन S21, तो S5 का मतलब n/2 2a प्लस
5 minus 1 d. Good evening. And here 21 by 2 2a plus 21 minus 1 यानी 20d. अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हम जानते हैं, तो पहले ही काट देता हूँ, ब्रैकेट खोल दो, तो कितना आया 10a प्लस 20d ओके अपॉन ओके देखो 42a प्लस देखो 21 होता है फिर से 42 होता है 420d हुआ, होने को कौन डाल सकता है। अब यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो 4d, या फिर मैं आप सही कह रहा सब कुछ, या फिर बस वैल्यू डालो, या फिर क्या ये हो गया। अच्छा मैं प्लस कर रहा हूँ, सॉरी, ये कितना था 4d, तो 4d लिखूंगा तो कितना बन जाएगा 40d। और यहाँ क्या करें सर, ये वाला आप ही कर दो, है ना, 4 to the 8 4 for the 16, ये लो कर दिया। वहाँ कौन आएगा, अब प्लस तो कर ही लोगे 60d और नीचे ये तो करने को तैयार है, कह रहा मैं 588 डी से डी कट गया। अब आगे खुद देख लोगे देखता। धन्यवाद, बस ये कटिंग कर लेना, रेशो आ गई। तो क्वेश्चन कैसा है, आओ और जाओ, इधर से क्यों जाना है तेरे को। ये आए हैं हमारे होनहार जूनियर्स जो बनेंगे कभी इस देश का भविष्य। सीधा रास्ता है पर नहीं। हमें बड़ों ने क्या बताया, सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करे। ये पहले टेढ़ी लेके आते हैं, कहने सोचना क्यों कि ऐसा हो वैसा हो, टेढ़ी से निकलता ही है। चलो अच्छा तू काट रहा है ऐसे अभी, अरे छोड़ना यार पेपर में हो जाएगा, तुम तो दिल पे ले लेते हो। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। अब उसमें जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेन थिंग इज थर्ड पार्ट, अगर वो आया तो फिर से आपके होश उड़ा सकता है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फाइंड सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500, यानी 1 से लेके 500 तक इंक्लूडिंग 1 and 500 सोचना है, क्योंकि यहाँ बिटवीन नहीं फ्रॉम और 2 बोला है। विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। मैं आपको एंड वाला तो बता चुका हूँ, 2 and 5 होता है तो 2 और 5 का एलसीएम यानी 10 का टेबल पढ़ लो, हो गया। 2 और 5 में ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं होता। इसका मतलब ये है जो भी 2 के टेबल में आते हैं और जो भी 5 के टेबल में आते हैं उन सबको प्लस करना है। अब आपको इसमें मुश्किल क्या है, 2 वालों की अलग ए भी बना लेंगे, 5 वालों की अलग ए भी बना लेंगे, प्लस कर देंगे, बिल्कुल सही, बट आधा सही। इतने में जो आंसर आएगा वो गलत होगा, पर ये करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक पे जा रहे हैं, हम सिर्फ वो लिखते हैं पहले जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऐसे चलता जाएगा ऑब्वियसली 500 तक। और उसके बाद जो 5 के टेबल में आते हैं, 5 बोला था ना, तो क्या आएंगे 5 10 30 20 वहाँ एक ही आवाज आ रही है आज, 25 30 ठीक है। आपने इसको AP1 माना, इसको AP2 मान लो, फिर कह रहे हम तो यही करने वाले पेपर में, और कुछ हमें आता नहीं। चलो ये कर दिया, ठीक है। आपने सोचो इनका सम निकाल भी दिया, उसको मैं नाम दे देता हूँ S1। अरे यार ये फिर गड़बड़ जाएगी, ठीक है। इसको S नाम दे देता हूँ और इस वाले को S डैश नाम दे देते हैं। चलिए कर लिया। पर करने के लिए क्या होगा, पहले आप AP लिख रहे हो, लास्ट टर्म तो सबको समझ आई जाएगी। इस वाले में लास्ट टर्म 500 है, 2 के टेबल में आता है ना, और इसमें लास्ट टर्म भी 500 है, 5 के टेबल में आता है। तो आप पहले क्या करोगे, इस AP से n निकालोगे TN के फॉर्मूले से, और फिर SN निकाल लोगे, ठीक है। फिर इधर से भी आप पहले n निकाल लोगे 500 को n लेते हुए, है ना, और यहाँ से भी SN निकाल लोगे once you have n, ठीक है। फिर आपका मन करेगा दोनों को प्लस कर दो, और आपने कर दिया S प्लस S डैश, जो हमने फिलहाल नाम लिया समझने के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपको बोला जाए ऐसे नंबर्स को प्लस करो जो 2 के या 5 के टेबल में आते हो,
और आप ये करते हो तो ध्यान से देखो इस चीज़ को, यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 20 था, यहाँ पे भी 20 था, और ऐसे फिर कौन होगा 30 30 40 40 ऐसे करते हैं कई सारे नंबर आने वाले हैं। तो जब आप इनको प्लस कर रहे हो ना तो आपने गलती से 10 को कितनी बार प्लस कर दिया? 2 बार, बल्कि करना तो एक ही बार चाहिए था कायदे से। ऐसे ही आपने 20 को भी कितनी बार कर दिया? 2 बार, 30 को भी, यानी जो भी दोनों में आ रहे हैं, और दोनों में कौन आते हैं? जो 2 और 5 के एलसीएम के टेबल में आते हैं, यानी 10 के, है ना। तो आपको करना क्या होगा, इसमें से एक नया s माइनस करना पड़ेगा, जो कहाँ से आएगा? थर्ड एपी से, जो कि होगी 10 20 30 40 50। अब समझ आई बात? क्योंकि आप जब इनको अलग अलग एपी लेके ऐड करोगे, आप लॉजिकली सही तो जा रहे हो, पर आप एक छोटी सी चीज मिस आउट कर रहे हो, वो ये कि आप कुछ नंबर्स को 2 बार ऐड कर रहे हो, जो नहीं करना था। तो जो डबल टाइम ऐड हो रहे हैं उनकी अलग एपी बना के इनका सम निकाल के इसमें से माइनस कर दो। अब जो आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन। बहुत लोग जो प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे या करा नहीं होगा, धोखा खा सकते हैं। आप लोगों को वो नहीं बनना है। अच्छे शांति होगी, बहुत सन्नाटा है, हैरान से हो गए आप सब, क्या हो रहा है ये भी तो अच्छा चैप्टर हुआ करता था। हाँ भाई, है ना, है ना, है ना, एपी बहुत अच्छा था। 2 ही तो फॉर्मूले हैं सर, क्या ही है इसमें, फॉर्मूले 2, क्वेश्चन 2000 पेपर में आना है 1। डन, सब में आ गए तुम लोग। जाओ, थोड़ा पानी चाहिए? यस सर। तुम अब भी लेके नहीं आए। चलो अगला क्वेश्चन। अब मुझे 2 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं काम के, एक 3rd है और एक 7। उसके बाद इस एग्जाम्पलर को हम साइड रख देंगे भाई। इसके अलावा भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी। अभी लेकिन एग्जाम्पलर के कर रहे हैं, फिर कल वो भी करेंगे। और वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं, पिछले 7-8 साल से मिसिंग चल रहे हैं, बट उससे पहले बहुत आते थे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कल के लिए थोड़ा झटका रोज दे रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं करना देना। चलिए 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? द 8th टर्म ऑफ एपी इज हाफ इट्स 2nd टर्म। आपको बोला है ना, जो बोले चुपचाप शीट पे लिख दियो। सर लिखने को बोला, आप मिटा रहे हो। ओके, दोबारा से 8th टर्म ऑफ एपी इज, यानी A8 इज मतलब इक्वल हाफ 2nd टर्म। Okay, no problem. And 11th term exceeds 1/3 of 4th term by 1। यानी 11th टर्म, ओके इसको ऐसे लिख लेते हैं, शायद ज्यादा समझ आएगा आपको। 11th टर्म जो है वो 4th टर्म के 1/3 से 1 ज्यादा है। ये 2 बातें दी हैं। मांगा क्या है? 15th टर्म मांगी है। एक तो यार इनकी मांगे पूरी कर करके दिमाग खराब। चलिए क्या ही कर सकते हैं, अब आपको पता है ना सर, कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला आता है, लिखेंगे, टीचर आधा नंबर देगी। ठीक है, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, टीचर और आधा नंबर देगी। ऐसा करते करते 4 जगह से हम 2 नंबर ले लेंगे और उसके बाद हमारा दिमाग चली जाएगा। सबसे पहले तो आई डोंट लाइक दिस, यू नो, आई डोंट लाइक माइनस एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। बेसिकली आई डोंट लाइक मैथ्स। तो इस 2 को चुपचाप मैं यहाँ ला रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाऊंगा। तो 2a + 7d एंड a + d, यानी 2a + a + d। इधर उधर खेल लें तो a = -13। ये 13 तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, हाँ अब इधर आ जाते हैं। क्या ही करूंगा मैं? 3 को उधर, तेरे को उधर कर दूंगा मैं पहली फुर्सत में, समझ गया? एलसीएम कौन लेगा? 3 को उधर। इतनी क्या जल्दी है तेरे को? पहले एलसीएम तो ले ले। चलिए अब फॉर्मूला लगा लो। a + 10d a + 3d। भाई बुरा तो नहीं माना क्या? तुम लोग बुरा भी नहीं मानते। 3a + 3d, मतलब मैंने तो मूवीज में देखा, भाई दिल पे लग गई बात, अब तो जोश में मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो लगा था हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत लेक्चर सुन लिए हमने बचपन से आज तक। अब a की वैल्यू यहाँ पे
पुट कर दूं? हाँ तो बोलो। Yes, sir. नहीं कर रहा, पहले इसको इधर ला। 3a माइनस है 2a और 30 में से 3 गया तो 27. हाँ। अब करूँगा। क्या कह रहा था? अब हम नहीं करेंगे। अबे कर ले। गिरो मत। D कितना आ गया? 3। कितना इजी क्वेश्चन है यार। अब आपको एपी में एक बात तो समझ आ गई होगी, क्वेश्चन कितना भी निहायती गंदा दिख रहा हो, ठीक है, उसे आप अपनी आंसर शीट पे अच्छे से लिखो और उसमें सिर्फ क्या लगा दो? फॉर्मूला। तो अपने आप कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे, ठीक है। अब डी आ गया, डी को ऐसे डालो तो ए आ जाएगा। नहीं लड़ना नहीं है यार, तुम क्या कर रहे हो? दंगे लड़ नहीं रहा चाहिए। है? ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई तो लड़ रहा है। नहीं। अच्छा ठीक है, जो सफाई दे रहा है वही लड़ रहा है। अरे नहीं मैंने। ये हो गया। देखो तुम्हें पता है ना, मेरे को बिल्कुल लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए ये सब मत करो। ये जो आपने एंड में समझ गए बोला, ये थोड़ा सा मतलब क्या ही कहें आप। अरे A15 निकालना यानी A + 14D। Come on guys, you know A की वैल्यू है -39 और D की वैल्यू है 3। अब मैं नहीं कर रहा, अब करते रहना, ठीक है। हाँ 14 का टेबल पहले याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया इजी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर जो अभी हम करने वाले हैं। एनी डाउट? ओके। आप लोग को मैंने घर भेजा था, बड़ा सा ब्रेक दिया था कि एनर्जी आपकी आए। हाँ और चलिए रेड बुल पी लेते, स्टिंग पी लेते, चाय पी लेते, ठीक है। ये पीने वाले सब पीते हैं, वैसे तो ये सब पीना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ पानी पियो सिर्फ, ठीक है ना। ऐसा कैमरे के लिए। चलो 7th क्वेश्चन देखने में निहायत ही अच्छा, अगर आपको देख रहा हो 7th क्वेश्चन देखिए। Yes, sir. देखते ही, अगर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, आप क्या आपके भाई बंधु भी जो हैं कहेंगे इसको तो एंड में करेंगे, ठीक है, कल करेंगे कल। शो दैट सम ऑफ एन एपी whose first term is A, second term is B, last term is C। तो SN प्रूव करना है A + C × B + C - 2A upon 2 × B - A। क्या कह रहे सर, चॉइस में क्वेश्चन होगा ना? वरना ये देखो वो पहले वो वाली बात ज्यादा पकड़ ली, चॉइस तो है ही, छोड़ देंगे, बोल देंगे घर पे आके पेपर बहुत लेंदी था, मैं बस करने ही वाला था, वो मैं उस एमसीक्यू में अटक गया था, इसलिए बस यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, वरना मैं तो दिखाई देता मेरी नॉलेज कितनी है। चलो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, SN क्या मन में आ रहा है? आवाज है प्लीज। फॉर्मूला कहाँ? AN का फॉर्मूला कहाँ लगाओगे? क्या लिखोगे? सी में। मतलब बस फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस निकल जाएगा B - A। ठीक है, और बोलो, सुनना चाह रहा हूँ मैं। C भी तो है हमारे पास। अच्छा ठीक है। क्या हो गया? और किसी को कुछ कहना है? ये तो मूड में नहीं है, सही से बात करो। SN का फॉर्मूला, अच्छा फिर AN दिया हुआ है। चलो हमें SN निकालना है, तो हमने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले SN का फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। तो n/2 A + AN, ये वाला फॉर्मूला लगाने का फायदा क्या है कि AN लास्ट टर्म होती है और वो हमें दी है, तो बिना बात के दूसरे फॉर्मूले में नहीं पढ़ते तो बेटर है। तो हमने कहा ठीक है, n/2 A बोले तो फर्स्ट टर्म होता है ही, और AN बोले तो C। क्या कर हेंस प्रूफ कह दिया, मैं तो 3 बार लिख चुकी हूं। अच्छा थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ, आप सही रास्ते पे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास A + C आ गया, न्यूमरेटर में 2 आ गया, नीचे क्या मुझे A + C चाहिए था? Yes. क्या 2 चाहिए था? यस, यानी बस n की जगह क्या लिख दूं? EA, पर ऐसे थोड़ी लिख दूं, यानी n फाइंड करूंगा तो मुझे पता है n क्या आना चाहिए, दिस अपॉन दिस। अब n आएगा कहाँ से? AN के फॉर्मूले से, इधर से। तो सबसे पहले हम D निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, यानी कि हो गया b माइनस a। ठीक है, ये चीज हमने निकाल ली। अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। an की जगह आ जाएगा c, a तो a ही है, n हमें निकालना है और d हमारा क्या है b माइनस a। अच्छा, अब मैं आपको सावधान कर दूं बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन बहुत इजी से बहुत डिफिकल्ट 2 सेकंड में बन सकता है अगर मेरी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आपको जो प्रूव करना है इसको बार बार घूरना है इस क्वेश्चन को करते हुए। जैसे मैंने यहाँ पे रुक के बोला ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है, कोई मिल गया। अब आपको ये 2 ब्रैकेट्स चाहिए, घूरो ध्यान से। क्या किसी ब्रैकेट में ऑलरेडी इनमें से कोई एक चीज है? हाँ, b माइनस a दिख गई? तो ये ब्रैकेट खोलने की भूल मत करिएगा। ठीक है, क्या कर सकते, मतलब अब बिल्कुल करूंगा। आपने बोला है तो जरूर करूंगा, तो नहीं करना है ऐसे। ठीक है, ये कर दें तो सच में नहीं होगा, हो तो तब भी जाएगा। करूँ ना करूँ? मत करने दो ना, हर चीज के लिए रोकते हो तुम लोग। ठीक है, पहले घर वालों ने रोका, बाबूजी ने कहा ये मत करो, पारो ने कहा वो मत करो। ठीक है, चलो फिलहाल नहीं करता। तो ये c माइनस से हो गया और इधर क्या है, ये मैंने सिर्फ एक को शिफ्ट कर दिया, बट प्रॉब्लम है अभी भी। अगर ब्रैकेट नहीं खोलूंगा तो ये बेचारा n माइनस 1 हो जाएगा। n चाहिए था मुझे, लाइफ में स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं। बट सर ने बोला है ब्रैकेट नहीं खोलनी, तो ये डिवाइड में लाऊंगा, ले आया। मुझे b माइनस से ऊपर चाहिए था, नीचे आ गया ब्रो, बस थोड़ी सी दूरी और। ठीक है, इस 1 n चाहिए ना, ये 1 वहां क्या कर रहा है, इसे इधर बुला लीजिए। एलसीएम लेना आता है तो लो ना। तो यहाँ आ गया b माइनस है। अब ये क्या है, c प्लस b और माइनस 2a। ब्रो 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 लुक हियर ब्रो। अब ये वैल्यू किधर आएगा, इधर आएगा मेरे भाई, n की जगह ये, यानी c प्लस b माइनस 2a, और साथ में ऊपर मल्टीप्लाई में कौन है, a प्लस c, नीचे 2 नाच रहा है और उसके साथ आ जाएगा b माइनस a। ब्रो 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 आई गॉट इट ब्रो। बस आपको ऐसे फील करना है, अच्छा अच्छा खुश रहना है, और बोलोगे ये मुश्किल है तेरे को नहीं आता, ऐसे स्कूल में शो ऑफ कर ले। ठीक है, इतनी मेहनत करके जाओगे तो डिजर्व करते हो। अच्छे से घोल लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे एक बात बता दूं, अगर आप ब्रैकेट खोल भी लेते ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। n वालों को एक साथ रखते, n कॉमन निकालते, तो दूसरी ब्रैकेट वापस से बन जाती। बस वो वापस से बनती, ये होता, होस्ट से भी जाता, तो इतनी टेंशन नहीं। आप चाहे घर पे ट्राई कर लेना। दोबारा बोलूं? नो, ये बातें तुम्हें याद रहेंगी भी, इसलिए तो वीडियो चालू हुआ तो तुम लोग सही टॉपिक पे वीडियो बनवाते हो सर, आज बनाओ। चलो ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इससे पहले भी हमने कुछ किए थे, बट दीज आर द सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो 5-5 नंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।